साथ मेरा आदमी खत्म हुआ उस दिन वहाँ बोला बल्कि इसको जला क्यों रहा, इसको तो मैंने खाना था। कब की बात है ये 2 तारीख नवंबर। 2 नवंबर। हाँ जी। अच्छा, आपके आदमी को इस तरह से बोला? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या बोलना तो खून खा बच्चे सब छोटे। हाँ तो ऐसे कह रहा था कि इसको मैंने खा दिया, अभी मैंने 5 वर्ग खाना है जी। ये कल 2-2:30 बजे की बात है। मेरी 2 बेटियां पढ़ती हैं, 11वीं में पढ़ती है, 12वीं में पढ़ती है। सर वो आ रहे थे स्कूल से, तब तक इसने आतंक तांडव जिसको बोलते हैं तांडव, वो मचा रखा था खैराना में, वो मचा रखा था। मैंने वहाँ से आवाज़ सुनी, इसकी गाली दे रहा था ये। मैं दौड़ के नीचे आए, मैंने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई तो मेरे बच्चे यहाँ पर थे। मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से जान बचा के उससे गए। मेरी 2 लड़कियाँ हैं। जब ये गाली देते हुए चिमटा हाथ पे लेके जा रहा था तो मेरे बच्चे झाड़ी में छुप गए जान बचाने के लिए। जब वो वहाँ पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा था क्या बात है, ऐसे क्यों हो, तो उन्होंने मेरे को डर के मारे नहीं बताया। मैंने कहा बताओ बेटा क्या बात है। बोला कि वो बाबा आया था और वो गाली दे रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था और हमें भी मारने के लिए आया, वो तो हम झाड़ी में छुप गए। शुक्र है इस लालटेन खड़ झाड़ी का, कहते हैं कि ये बेकार है, लेकिन साहब ये हमारे लिए बहुत अच्छी है जिसने मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे बच्चे चप्पल हाथ पे लेके गए, जान बचाए। वो बेटियां हैं, उनके साथ तो कुछ भी कर सकता है वो, इसका कोई भी स्वाद नहीं है। साहब ये ऐसा करो कि या तो इसको, हमारी एक घाटी ऐसे घाटी थी कि हम यहाँ आंख बंद करके जाते थे। हमें यहाँ ना तो कोई डर था, ना जानवर का डर था, ना कोई आदमी का डर था। जब से ये बाबा यहाँ आया है, ना हम रात को सो रहे हैं, ना हम खा रहे हैं, ना पी रहे। साहब हमें अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहिए। हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कैसे उनको पढ़ाएं जब ऐसे तांडव करने वाला बाबा यहाँ बैठा हुआ है। वहाँ भूत है बल, मेरे मंदिर में आया करो, वहाँ क्यों जाते हो बल। मैंने क्या क्यों, अब फिर ऐसे करते करते करो, तेरी मांग तभी सुनी होगी, तेने अपने पति खा दिया। और फिर डंडा चिमटा लाया, कह चिमटा लाओ। फिर मैं चुप हो गई डर के मारे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब फिर कह रहा पता नहीं क्या ऐसी बात कह रहा था जो बोलने की बात ही नहीं। किसका खून किया उसने? वो तो देहरादून से आ रखा था ये लड़का, उसके उसने जट्टा पकड़ी यहाँ से तो सीट के ले गया, ले जाके तो पहले यहाँ से चिमटा मारते मारते ले गया। फिर वहाँ जाके उसने नीचे फेंका, उसके सिर में उसने चिमटा मारा, खून इतनी मोटी धार लगी। उसने ऐसे किया, ऐसे पी लिया वो खून। मेरे को तो डर लग रहा था। फिर उसको उसके पाँव में रात रखे, पेट में ना लात रखी, चिमटा ऐसे चुबो दिया। उसने ऐसे कहा राम पर छोड़ दो बाबा, उसने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया इस वक्त किस गांव में है अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये किमसार का गांव है या तल्ला भड़ास गांव है, कौन सा गांव है, अभी तक ये प्रॉपर्टी का पता नहीं चल पा रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि हम यमकेश्वर विधानसभा के किस गांव में हैं। आखिर बच्चे सुरक्षित रहेंगे कैसे? हमारे क्षेत्र में हमारे साइड की दिखाएंगे, ये है रास्ता और ये है गांव। बच्चे 11 यानी कि 22 किलोमीटर चल के जो है किमसार इंटर कॉलेज की तरफ इस रास्ते से होकर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जीरो है। एक बाबा जो यहाँ मंदिर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसकी मानसिक स्थिति सही सुनने को नहीं मिल पा रही है। उससे बच्चे भी भयभीत हैं, महिलाएं भी भयभीत हैं और गांव वाले भी भयभीत हैं। यमकेश्वर विधानसभा में आखिर ये हो क्या रहा है? अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, पहले तो मेरा आंवला न्यूज टीम को नमस्कार है सर। और इस घाटी में आने का आज बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि कम से कम यहाँ आज न्यूज चैनल वाले तो कम से कम आए हैं, नहीं तो इस घाटी को तो साहब ऐसे हो रखा है। देखो एक बाबा यहाँ आ रखा है और बाबा ने यहाँ इतना आतंक मचा रखा है कि लोग बाग घर छोड़ के बताओ जंगल में रह रहे। अब ये हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनको बुलाया जाए यहाँ पे, वो आज रात को घर में नहीं रहे, वो जंगल में पड़े हैं, झाड़ियों में पड़े हैं। जब घर मारने को जा रहा हो आदमी को, बताओ क्या करें, कैसे बचा जाए? अरे ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही। कब से कर रहा है ये कर तो साहब ये 2 साल से ऐसा काम कर रहा है ये, लेकिन अब तो इसने ज्यादा ही आतंक मचा दिया है। अब तो इसने इतना आतंक मचा दिया कि किसी को कुछ नहीं समझ रहा हो, किसी माँ बहन गांव वाले को किसी को कुछ नहीं समझ रहा हो। ये इतनी हरकतें पे उतारू हो गया हो, बताओ। और जिस मर्जी को लाके वो यहाँ पे जो मर्जी करवा रहा हो, गाँव वाले कुछ नहीं कर पा रहे हो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे साहब? अब वो तो उदंडी हो गया, वो क्या कर सकता है गांव वाला, उसका बताओ। गांव वाला ना, अभी हमारा परसों यहाँ गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है, एक जवान लड़का चला गया 40 साल का, उसकी डेड बॉडी में हम घाट में थे तो वो वहीं आ गया।
घाटी में आ गया साहब, वो बोल रहा है इसको क्यों जला रहे हो, मैं तो उसको कच्चा खाता, बोल मैं तो अघोरी हूँ। गाली कर दी उसने, घाट में सबकी माँ बहनी कर दी उसने, तब भी गाँव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें क्या बताओ। नाम है इस बाबा का? इस बाबा को वैसे तो ये बोलते हैं महाकाल गिरी जी, वैसे ये भूपेंद्र बिष्ट के नाम से प्रसिद्ध है। भूपेंद्र सिंह। क्या हुआ आपके साथ? अरे साहब मैं तो गाय चुगा रहा था घर के नीचे, जब वो यहाँ से हमला करके गाली देते देते गया तो मैं झाड़ी में छिप गया। क्या करता, मैं अकेला था, क्या करें। और रात भी बड़ी मुश्किल से बिताई। कब की बात है ये? कल 3 बजे करीब। इससे पहले भी कुछ किया इसने? ना पहले झूठ क्यों बनाया, कुछ नहीं किया ना हम, ना तो उसके पास। उससे पहले जो कंप्लेंट हुई है, हाँ कंप्लेंट की हमने, दोस्त थी पटवारी जी आए, पटवारी जी के उसमें कोई गौर नहीं किया गया। चिमटे से वार करके खून निकाल के खून पी रहा है। ये महिलाओं का कहना है कि चिमटे से वार करके जो है खून पी रहा है। बावजूद ऐसे बाबा को जो है बेधड़क शासन प्रशासन ने यहाँ खोल के रखा हुआ है। आखिर किस हाल में यहाँ पर जीने को मजबूर है यहाँ के लोग बाग, ये चीज अभी तक ये तय नहीं हो पाएगी। आखिर ये प्रॉपर्टी है का, कौन इसका पटवारी है, कौन इसका राजस्व निरीक्षक है, कौन सी तहसील तो चलो पता चल जाता है, लेकिन ग्राम सभा का अभी तक पता नहीं चल पाया। अभी हमने 2 ग्राम प्रधानों से बातचीत की। एक ग्राम प्रधान कहते हैं कि शायद किमसार का है, दूसरे प्रधान जी कहते हैं कि मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं है। मैं बचन सिंह बिष्ट हूँ और मल्लारनाथ में ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। क्या कहेंगे प्रधान जी, यहाँ क्या क्या हो रहा है? देखिए जी, मुझे कल सूचना मिली, यहाँ के जो वीरेंद्र सिंह जी हैं उनके माध्यम से सूचना मिली कि ये जो बाबा हैं यहाँ पे, बाबा वो पहले हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी थे और बाद में हमें लगा कि वो व्यक्ति उनको हो गई और वो यहाँ पे बाबा बन के आ गए। हम लोगों ने शुरू में जो है उनकी मदद की कि चलो भाई एक बाबा बन गए हैं तो चलो हमारे इस क्षेत्र में रहें। तो यहाँ पे ये मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिल के बनाया था। तो ये मंदिर में बैठ गए थे वो। उसके बाद फिर मंदिर समिति के लोगों के साथ भी उनका थोड़ा विवाद हुआ तो उन्होंने उनको हटवा दिया और उन्होंने जो है बगल में एक यात्री शेड है जिला पंचायत द्वारा निर्मित, उसमें वो रहने लग गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे ये मंदिर अपना अलग से बना दिया और उस दौरान भी हम लोगों ने मदद की कि भाई चलो बाबा बैठ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शांति से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय से पहले भी एक बार इन्होंने जो है कुछ लोगों पे वारदात की, चिमटे वगैरह से कई लोगों को घायल कर दिया, उनसे जो है उनको मुर्गा बनाया। तो फिर उस दिन भी हम लोग आए, पटवारी लोग भी आए, हम लोग आए। उस दिन समझौता हुआ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन कल की घटना से जो है वो मैं बड़ा व्यथित रहा कि जो है गांव में जा रहे हैं और लोगों के घर में जा रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं कि इसको जान से मार देंगे, इनका खून पी जाएंगे, जो मुझे सूचना मिली। तो फिर मैंने पटवारी जी को भी बोला, तहसीलदार साहब को भी बोला। तो अब वो हम लोग कार्रवाई पे हमने कहा इस पर कार्रवाई हो, लेकिन वो अभी ये जो लोग कह रहे हैं कि वो जो है यहाँ से निकल गए रात को। तो मेरा ये मानना है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उन पे होगी। और ये जो जगह है ये भी जो है वैधानिक रूप से उन्होंने जो है, ये जगह शायद किमसार गांव के लोगों की है, तो ये जगह भी इसका भी वो किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी इस तरह से, क्योंकि हमें तो अपने गाँव के लोगों की रक्षा करनी है और जो भी कार्रवाई बनती है उस पर होगी। मेरा नाम वैभव प्रताप सिंह है, मैं यहाँ राजस्व उप निरीक्षक के पद पर हूँ। क्या कहेंगे, क्या हल्ला हो रखा है यहाँ पर बाबा जी का? यहाँ पे जैसे हमें शिकायत मिली है और लोगों से पूछताछ से अभी जो तथ्य क्लियर हो रहे हैं कि बाबा ने यहाँ पे गाली गलौज की है और अपना लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा किया है। एक कहना है कि जो मंदिर बना है ये भी जो है बाबा की जमीन नहीं है, किसी की जमीन पर कब्जा करके बना है। इस बारे में अभी कोई हमें लिखित में कंप्लेन नहीं मिली है, इस पे भी जांच का विषय है। मैं अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन करूँगा। आप क्या कार्रवाई करेंगे? लोग डरे हुए हैं इस बाबा से। जो भी इसमें कार्रवाई बनती है, जो भी बयान के बाद है वो उचित कार्रवाई जमीन के जैसे क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ आप बताएंगे? इसमें फिलहाल हम 107/16 में चालान करेंगे। जैसे ही बाबा जी आते हैं 151 लगा के उन्हें एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले पटवारी को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉपर्टी किसकी है और किस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके ये बाबा, आप देखेंगे ये मंदिर है, किस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके ये बाबा जो है यहाँ पर रह रहा है। मानसिक विक्षिप्त बाबा है और लोगों का जीना हाल बेहाल कर रखा है। और ये मंदिर जो है गांव वालों ने आपसी सहयोग करके बनाया था, लेकिन ये मंदिर जो है अब जो है क्या बोलते हैं, इस पे जो है दाग लग गया है। बगल में ही मंदिर बना दिया है, बगल में ही सीमेंट के कट्टे कोई भी भग दे रहा है, कोई भी ईंट बजरी दे रहा है और ऐसे बाबाओं को रख रहा है जिस बाबा ने जो है गांव वालों की स्थिति
बर्बाद करके रखी है। गांव वाले जो हैं भयभीत होकर जीने को मजबूर हो रखे हैं। ये स्थिति यहाँ यमकेश्वर विधानसभा के किस गांव में है ये पता नहीं चल पा रहा। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो है तहसील प्रशासन से लेकर एसडीएम डीएम इनको ये तय करना है कि ये प्रॉपर्टी है किसकी और ये बाबा है कौन। कह रहे हैं पढ़ा लिखा बाबा है, पढ़ लिख के यही जो है एक पंचायत मंत्री बना था, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हुआ आज जो है लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आंवला न्यूज आपका स्थानीय चैनल है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या होती है उसको गंभीरता से दिखाता है और गंभीरता से जनता को बताता है कि आप देखिए आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके तहसील में आखिर हो क्या रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश। किस गाँव में ये पता नहीं है, लेकिन बाबा का आतंक मचा हुआ है। खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे जाग सके वो प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा करना था। धन्यवाद।